बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे। एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 24 दिसंबर 2021 को हुआ। इस इंतखाब के गैर मुतवक्के नताइज आए। तहरीक इंसाफ को गैर मुतवक्के तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हुई, नाकामी हुई और जमीयत उलमा इस्लाम एक बड़ी वोटों के लिहाज से और सीटों के लिहाज से एक बड़ी सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा में उभर कर सामने आई। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कह सकते हैं कि वहाँ पर बका की जंग लड़ते रहे, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा वोट हासिल किए। इन नताइज के ऊपर हर साल जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फाफिन हो या फिर इस तरीके से कोई और जो तंजीमें होती हैं, गैर सरकारी तंजीमें, वो अपनी जायज़ा रिपोर्ट्स जारी करती हैं। इन जायज़ा रिपोर्ट्स को देखकर आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना तैयार था और इलेक्शन कमीशन की तैयारी कितनी थी, सूबाई हुकूमत का क्या किरदार था और कौन सी सियासी जमात किस पानी में थी, और इलेक्शन कमीशन के जो अहलकार और हुकाम होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराया और क्या वाकई में वो इलेक्शन गैर जानिबदार, आज़ादाना और मुनसिफाना हुए हैं। आज पतन ये एक तंजीम है, तरक्याती तंजीम है। इनका अलाइंस था पहले फाफिन के साथ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के साथ, लेकिन फाफिन के ऊपर एतराज़ात सामने आए और बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स की और एक एजेंडे के ऊपर जब उन्होंने काम शुरू किया तो सरवर बारी साहब और पतन में बाकी जो लोग थे उन्होंने फाफिन के साथ चलने से इनकार कर दिया। फाफिन के ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे और आला ओहदों के ऊपर रहे हैं। तो अभी तक फाफिन की एज सच इस तरीके से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन पतन क्योंकि सारा काम ये सरवर बारी साहब करते थे और उनकी टीम करती थी, तो इन्होंने इस इंतखाब के ऊपर अपनी जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। ये जायज़ा रिपोर्ट कम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर चार्जशीट ज़्यादा है। नाज़रीन, मैं पहले दिन से ही कहता था कि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है, इनकी तवज्जो किसी और जगह के ऊपर है, इनकी तवज्जो शायद इलेक्शंस के ऊपर नहीं है। लेकिन जो चट्ठा कट्ठा इन्होंने सरवर बारी और पतन तरक्याती तंजीम ने खोला है और विद एविडेंस, उसके बाद मेरे ख्याल में ये इलेक्शंस जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर इमरान खान ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया है, जो उनके एतराज़ात और खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दुरुस्त साबित हुए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी रही, पुअर परफॉर्मेंस रही, मायूस कौन परफॉर्मेंस रही है इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट ना होने के बराबर था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिर्फ 37% सियासी जमातों के उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं, 63% आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है वो वोट्स हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि अगर ये आज़ाद उम्मीदवार अपनी सियासी जमात बना लेते हैं तो ये सबसे बड़ी सियासी जमात होगी, लेकिन शायद यहाँ पर थोड़ा सा उनसे मिस्टेक होगी, क्योंकि 63% जो शनाख्ती जो आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद लोगों ने हासिल किए हैं, तो PTI जो कि सूबे की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हुकूमत में है और दूसरी दफ़ा हुकूमत में आई हुई है, उन्होंने नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल के ऊपर अपने उम्मीदवारों को टिकट्स नहीं दी, पैनल्स बनाए, आज़ाद जो है वो उन्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का कहा, और यही वजह है कि PTI के वो लोग जो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं, क्योंकि PTI ने टिकट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो नेग्लिजेंस दिखाते रहे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी नेग्लिजेंस का मुजाहरा किया, यानी कोताही का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड किए गए हैं फॉर्म 21 जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर रिटर्निंग अफसर्स अपना जो रिज़ल्ट है वो जारी करती हैं, वो 10,000 फॉर्म्स हमने डाउनलोड किए हैं। उन 10,000 फॉर्म्स को डाउनलोड करने के बाद हम इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि दो तिहाई जो फॉर्म्स हैं, यानी कि अगर 100% फॉर्म है तो उनमें से जो 66 फॉर्म है, 100 फॉर्म है तो उनमें से 66 फॉर्म हैं, उनमें ये 6 खामियां नज़र आई हैं। पहली खामी, पोलिंग स्टेशंस और सीटों के ऊपर जो डिस्पेरेंसीज़ हैं, यानी कि जो फ़र्क है वो मौजूद है, पोल्ड वोट्स और
पोलिंग स्टेशंस और सीटों के ऊपर इनकम्प्लीट रिजल्ट, नामुकम्मल नतायज जारी किए गए हैं। जो परसेंटेज कैलकुलेशन है उनमें गलतियां की गई हैं। कई पोल्ड वोट्स को मिस किया गया है, उनको काउंटिंग में शामिल नहीं किया गया। मिसिंग कैंडिडेट्स नेम्स हैं, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनके नाम मिसिंग हैं और गलत रिजल्ट टाइटल्स बनाए गए हैं। फतन ने कहा कि ये इंतहाई डिस्टर्बिंग किस्म का फाइंडिंग सामने ये आई हैं कि कई हलकों और कई इलाकों में इज़ला में बिलखसूस उन्होंने मेंशन किया है नौशहरा, बाजोड़ और सवाबी, उनके इन 3 इज़ला में जो जीत का मार्जिन है वो मुस्तरद वोटों से ज़्यादा कम है, यानी कि मुस्तरद वोट ज़्यादा हैं और जो जीतने वाले का मार्जिन है वो कम है। और ये फिनोमेना उन्होंने कहा कि हमने इन 3 इज़ला के 1238 फॉर्म्स का जायज़ा लिया तो उनमें से 54.50% जो है ये फिनोमेना, यानी कि ये अमल जो है वो सामने आया कि हारने वाले और जीतने वाले के दरमियान जो मार्जिन है वो कम है और जो मुस्तरद वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं। बतन ने सेक्शन 172 इलेक्शन एक्ट का जिक्र किया कि जिसमें बैलेट पेपर के साथ टेम्परिंग जो है वो ममनुआ है। सेक्शन 55 अलाउज इलेक्शन कमीशन के जो लोग बैलेट पेपर को टेम्पर करते हैं उनके खिलाफ सेक्शन 5 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रूल 39 उसका सब सेक्शन 9 है। केपी के लोकल काउंसिल इलेक्शन स्टेट्स दैट कि जो बैलेट पेपर या बैलेट बॉक्स के साथ गड़बड़ करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि 2/3 मकामात के ऊपर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी कि मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2/3 मकामात के ऊपर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट पेपर्स जो हैं वो उनमें टेम्परिंग की गई है, वोट्स रिजेक्ट किए गए हैं। हो सकता है ये वोट्स पीटीआई के हों, हो सकता है ये किसी और जमात के हों, और यूं उन्होंने किसी और मखसूस बंदे को जितवा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफिशल्स के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि बदकिस्मती से, मायूसी के अंदाज में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी नहीं की और इन्हें वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया और कोई इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने कहा कि JUI जो है वो उसको मिले हैं 14% वोट, ANP को 8%, जमात इस्लामी को 5%, PTI को 4%, पीपल्स पार्टी और PMLN को 2% वोट पड़े हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो नेबरहुड काउंसिल्स है उसके ऊपर PTI के उम्मीदवार नहीं थे, किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो यूँ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी सामने आई हैं। और एक जो जगह के ऊपर फाफिन ने ये भी कहा, पतन ने ये भी कहा है कि ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर रिज़ल्ट बनाया गया, टाइटल उसका ख़वातीन की नशिस्त लिखी गई, लेकिन सारे DC उम्मीदवार मर्द थे। और हैरानकुन तौर पर कई मकामात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बैलेट पेपर जो नतीजा है वो पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात ये की गई हैं कि इन पोलिंग स्टाफ के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए और उनको आइंदा ऐसी ड्यूटीज़ ना लगाई जाएँ। रिटर्निंग अफसरों को क्वालिफाइड होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, जो इन काम को जानते हैं उनको लगाया जाए और तमाम ऑफिशल्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रिसर्च और IT विंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोकल लेवल के ऊपर अपने चैप्टर्स बनाएं, पॉलिटिकल पार्टीज़ इंटरनल इलेक्शंस कराएं, यानी कि इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएं और इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को मॉनिटर करे। साथ में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात के लिए अपनी जो खामियाँ हैं उनको बेहतर करे ताकि साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराए जा सकें। जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था नाज़रीन वो ये था कि हमने उनसे सवाल किया कि मैंने ये क्वेश्चन किया उनसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत करता है, लेकिन वह ऐसे इंतखाबात नहीं करा पाता जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हारने वाले और जीतने वाले के दरमियान मार्जिन कम है और मुस्तरद वोट ज़्यादा हैं, रिज़ल्ट ठीक तरीके से मुरतब नहीं हो पाता। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों करता है और इसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो एक मजाक था। ये इलेक्शन मैं कहते हैं वो सरवर बारी साहब कहते हैं कि मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी जो कानूनी हैसियत है वो मशकूक हो गई है
और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से अपना किरदार अदा करें, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अगर वो कहते होते तो ये सारे रोले भी ना होते। पर सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठाए हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के ऊपर। इलेक्शन कमीशन बड़े शादियाने बजा रहा था कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए, लेकिन जो PTI को बड़े तरीके से हराया गया है या PTI वहाँ से शिकस्त खाई है, उसकी एक अहम वजूहत ये भी हो सकती है कि मुस्तरद वोट शायद ज़्यादा हों। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर थोड़ी सी तवज्जो मरकूज़ इलेक्शन के ऊपर करें तो इंतखाबात बेहतर हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। हम सब कहाँ में नासिर हो।